तो बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने चारों एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली। आगे बढ़ना। और आज हम शुरू में ये डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट अगर इनमें से एडजस्टमेंट मिक्स होके आ जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करके हम अगली दो एडजस्टमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो अब हम आपको एक प्रैक्टिस दिखा रहे हैं। कल हमने इस प्रैक्टिस को देखा भी था कि आपके पास अकाउंट जो ओपन होगा ना वो शो कर रहा होता है कि ऑलरेडी क्या चीज रिकॉर्ड हुई भी है। और फिर डाटा जो है उसकी मदद से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडजस्टमेंट डेफर्ड एक्सपेंस की है या डेफर्ड रेवेन्यू की है या डेफर्ड एक्रूड एक्सपेंस की है या एक्रूड रेवेन्यू की, एक्रूड एक्सपेंस की, एक्रूड रेवेन्यू की। तो सबसे पहले उल्टा चल रहा है आपको। हमने सबसे आखिर में कौन सी पढ़ी थी? एक्रूड रेवेन्यू वाली। तो आपको पहले ये चेक करना है कहीं एक्रूड रेवेन्यू की एडजस्टमेंट तो नहीं है। और एक्रूड रेवेन्यू में मैंने आपको कुछ डाटा बताया था कि इनमें से कुछ होना चाहिए। ये डाटा या तो इनकम ऊपर के मुकाबले में बढ़ रही होगी, ऊपर इनकम कितनी है 3,60,000, नीचे 4 लाख, बढ़ रही तो ये एक्रूड इनकम की हो जाएगी। इसकी एंट्री फिक्स है, रेसिबल बढ़ाएंगे, बढ़ा के डेबिट करेंगे और इनकम को बढ़ा के क्रेडिट करेंगे। या डाटा में रिसीवेबल बट नॉट रिसीव्ड एक्रूड इनकम लिखा हुआ होगा तो आपको रिसीवेबल डेबिट करके इनकम को क्रेडिट कर देना है डायरेक्टली, क्योंकि इसकी एंट्री फिक्स है, एंट्री का मसला नहीं होता इसमें। अमाउंट लेने का तरीका क्या बताया था कि अगर दोनों जगह इनकम है तो फिर माइनस करके लेंगे, और अगर एक्रूड रिसीवेबल या अन बट नॉट रिसीव्ड लिखा हुआ है तो फिर वही अमाउंट हम ले लेंगे। फिर हमने कहा था कि अगर ये एडजस्टमेंट ना हो डाटा में, देखें ना इस डाटा में, देखें आप ना, इस डाटा में इनकम तो है ही नहीं। पहली बात है जब इनकम ही नहीं है तो ये एक्रूड रेवेन्यू वाली हो ही नहीं सकती, एक्सपेंस लिखा हुआ है। अब आप इसे देखेंगे कहीं एडजस्टमेंट नंबर थर्ड तो नहीं है। थर्ड किसकी थी? एक्रूड एक्सपेंस की। उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन थी? उसके लिए मैंने आपको जो आइडेंटिफिकेशन बताई थी वो देखें आप, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि मैं सारी बोल भी सकता हूं ऐसी ओरल, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप ढूंढेंगे ना कहां थी वो, तो वो हमारे पास ये थी आइडेंटिफिकेशन कि इनमें से अगर कुछ आ जाए, यानी कि ऊपर एक्सपेंस कितना लिखा हुआ था 11 लाख और ऊपर नीचे एक्सपेंस कितना लिखा है 12 लाख, तो एक्सपेंस बढ़ रहा हो या पेबिल का वर्ड यूज हो जाए डाटा में, या आउटस्टैंडिंग का, या अनपेड का, या एक्रूड का, या इनकट बट नॉट पेड, इनमें से कोई वर्ड्स हो तो फिर वो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड होगी। उसकी एंट्री भी फिक्स है, एक्सपेंस बढ़ाकर लायबिलिटी बनाएंगे, एक्सपेंस बढ़ा के डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा के क्रेडिट। अब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आप देखें क्या इसमें एक्सपेंस है? यस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, यस एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो बस ये एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हो गई, इसकी एंट्री फिक्स है। एक्सपेंस बढ़ा के डेबिट करेंगे, लायबिलिटी बढ़ाकर क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि दोनों जगह एक्सपेंस है तो अमाउंट माइनस करके आएगा। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 3, एक्रूड एक्सपेंस। इसके बाद दूसरी आई, दूसरी एडजस्टमेंट देखें, इसमें तो एक्सपेंस लिखा हुआ है ना। जब एक्सपेंस लिख के दे देगा तो ना वो एडजस्टमेंट नंबर 2 हो सकती है डेफर्ड रेवेन्यू वाली, ना वो फोर्थ हो सकती है, क्योंकि फोर्थ और सेकंड कौन सी है? रेवेन्यूज की। तो या तो ये 1 होगी या 1 होगी या थर्ड होगी। 1 डेफर्ड एक्सपेंस की है, थर्ड एक्रूड एक्सपेंस की है। अब हमें कैसे पहचानना है? अगर डाटा में प्रीपेड आ गया तो बस खत्म, कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना। प्रीपेड तो आता ही कहां पर है? डेफर्ड एक्सपेंस, पहली एडजस्टमेंट। अब पहली एडजस्टमेंट अगर आपको समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट नंबर 1 है तो उसको बनाने का तरीका यह है कि डायरेक्ट एंट्री नहीं बनती, फिक्स एंट्री थोड़ी है इसकी। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने अकाउंट किस चीज का ओपन किया हुआ था इनिशियली, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो इसको कम करके क्रेडिट करना पड़ेगा, और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग यानी इसके एसेट को बढ़ाकर डेबिट करेंगे, और अमाउंट चाहिए होगा डेबिट वाले का, और डेबिट वाले का यानी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का अमाउंट दिया हुआ है तो इसी अमाउंट से ही एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री पास हो जाएगी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट 10,000। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1। इसके बाद इसमें आए आप, इसमें भी प्रीपेड लिखा हुआ है, प्रीपेड लिखा हुआ आ गया तो वो एडजस्टमेंट नंबर 1 ही हो जाती है, डेफर्ड एक्सपेंस वाली। अनंत लिखा हुआ आ गया तो बिल्कुल ढूंढने की जरूरत थोड़ी आपको, अनंत तो होती ही डेफर्ड रेवेन्यू की एडजस्टमेंट है सेकंड वाली। थोड़ा 3-4 दिन पहले तुमको आना चाहिए था, बहरहाल अभी भी सही है। प्रीपेड एडवर्टाइज इंश्योरेंस पहले से रिकॉर्ड हुआ है, दिस इज डेफर्ड एक्सपेंस, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? वही एंट्री फिक्स नहीं है इसकी, पहले से क्या रिकॉर्ड हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको कम करके क्रेडिट कर देंगे, और इसका एक्सपेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक्सपेंस, उसको बढ़ा के डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बनी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट,
प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अमाउंट किसका चाहिए हमें? डेबिट वाले का। डेबिट में एक्सपेंस है और यहाँ एक्सपेंस का अमाउंट गिवन नहीं है, तो फिर आप माइनस करके 4000 रुपए से एंट्री बना दी। फिर आगे बढ़े आप, रेंट इनकम लिखा हुआ है। इनकम लिखा हुआ है तो या तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 होगी या फोर्थ होगी। अब फोर्थ को कैसे पहचानते हैं? डाटा से। अभी मैंने आपको दिखाया था कि फोर्थ का क्या डाटा है, या तो इनकम बढ़ रही होगी, 3 लाख 60 थी 4 लाख हो गई, या रिसीवेबल या अर्न बट नॉट रिसीव्ड या एक्रूड का वर्ड लिखा हुआ होगा। अब आप यहाँ देखें, क्या यहाँ इनकम बढ़ रही है? नहीं। क्या यहाँ एक्रूड लिखा हुआ है डाटा में? नहीं। क्या यहाँ पे अर्न बट नॉट रिसीव लिखा हुआ है? नहीं ना, यहाँ रिसीवेबल लिखा हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 4 एक्रूड रेवेन्यू वाली नहीं हो सकती। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू वाली है एडजस्टमेंट नंबर 2, और उसको बनाने का तरीका है। वो तरीका क्या है? इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है? इनकम। तो इनकम को कम करेंगे। इनकम कम करते हैं तो क्या होती है? डेबिट क्रेडिट। तो रेंट इनकम को कम करके डेबिट कर देंगे और इसकी लायबिलिटी को बढ़ाकर क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी का टाइटल क्या होगा? रेंट पेबल। कहां से आ गया? ये जो 20,000 रुपए रेंट इनकम लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि 20,000 रुपए हमने कलेक्ट कर लिए थे कस्टमर से, अपने टेनेंट से 20,000 रुपए। उसमें से 18,000 रुपए हमने अर्न कर लिए हैं। 2,000 हमने रिसीव थोड़ी करने, वो 2,000 हमने अर्न नहीं किए, बाद में अर्न करेंगे। वो हमारी इनकम नहीं है, हम पर लायबिलिटी है। उसका टाइटल क्या बताया था? अनअर्न बताया था ना, पेबल थोड़ी। पेबल का मतलब क्या होता है कि आपको पैसे वापस करने हैं। 20,000 रुपए की कलेक्शन हुई थी, 18,000 रुपए उसमें से कमा चुके हो, तो 2,000 वापस थोड़ी करने। 2,000 रुपए अभी नहीं कमाए, फ्यूचर में कमाओगे, तो यहाँ पर अभी लायबिलिटी है। अनअर्न का टाइटल होता है ना इसमें, अनअर्न रेंट। पेबल जब आएगा जब आपको पेमेंट करनी हो वापस, तो पेमेंट थोड़ी करनी है आप। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब रेंट इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 20,000 इसमें कमी करेंगे और इसको कम करके डेबिट करेंगे। कितने से टाइप अमाउंट छोड़े? अभी जल्दी आए बेटा, जल्दी बैठे। रेंट इनकम को कम करके डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को बढ़ाकर क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? रेंट इनकम डेबिट, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। अब ये जो एंट्री आपने बनाई है ये डेफर्ड रेवेन्यू वाली एंट्री है। इसमें अमाउंट किसका चाहिए होता है? डेबिट वाले का, क्रेडिट वाले का? तो बता दो रहा हूँ, रेंट इनकम डेबिट कर रहे हैं आप, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट कर रहे हैं क्रेडिट वाले का। लायबिलिटी और इनकम वाली जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको क्रेडिट वाला अमाउंट चाहिए, क्योंकि क्रेडिट वाले को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्रेडिट वाला अमाउंट दिया हुआ है अनअर्न्ड रेंट का, तो आप क्या करेंगे? फिर माइनस करके अमाउंट निकालेंगे। अब इसमें एक रट्टा भी है, स्टूडेंट वो लगा रहे होते हैं, यहाँ भी इनकम यहाँ भी इनकम, तो माइनस करो। वो रट्टा नहीं लगाना अभी, वो बाद में फिर आप लगा लीजिएगा, बाद में जब समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो 2,000 से एंट्री बनेगी। ये मैं ओरल आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप घर जाके इसे राइटिंग में सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कौन सी एडजस्टमेंट है? ये तो अनअर्न्ड लिख दिया इसने, और जब अनअर्न्ड लिख दिया तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 ही होगी हमेशा। अनअर्न्ड तो होता ही डेफर्ड रेवेन्यू में है। अब आप क्या करेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू को बनाने का अपना स्टाइल है ना, वो क्या है कि पहले से क्या रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, तो क्या एंट्री बनेगी? फी इनकम डेबिट, अनअर्न्ड फी क्रेडिट, ये एंट्री बन गई। अब अमाउंट किसका चाहिए? लायबिलिटी इनकम वाले में आपको क्रेडिट वाले का अमाउंट चाहिए होता है, अनअर्न्ड फी का अमाउंट चाहिए, अनअर्न्ड फी का अमाउंट दिया हुआ है 2,000। तो पूरी एंट्री क्या बनी? फी इनकम डेबिट, अनअर्न्ड फी क्रेडिट 2,000 से बनेगी। ये डेफर्ड रेवेन्यू की एडजस्टमेंट है। अब इधर आए, अगर किसी अभी आपके आने से पहले कुछ डिस्कशन हुई है ना, अगर किसी एडजस्टमेंट में प्रीपेड लिखा हुआ आ गया तो वो तो होगी ही एडजस्टमेंट नंबर 1, उसमें क्या आगे पीछे देखने की जरूरत है? सिप्लाइज की एडजस्टमेंट होती ही 1 वाली है, और अगर अनअर्न्ड लिखा हुआ आ गया तो वो होती ही एडजस्टमेंट नंबर 2 है। उसमें तो आपको कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है ना। अब फिर हमने बात की कि जब आप एडजस्टमेंट देखेंगे ना, और ये तो आप उल्टा चेक करेंगे, कहीं एडजस्टमेंट नंबर 4 तो नहीं है, क्योंकि 4 को डाटा से पहचाना जाता है। फिर आप देखेंगे कहीं एडजस्टमेंट नंबर 3 तो नहीं है, उसको भी डाटा से पहचाना जाता है। 4 और 3 नहीं है तो फिर 1 और 2 होगी। 4 और 3 हम पहले क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि उनको पहचानना भी आसान है और उसकी एंट्री बनाना भी आसान है, एंट्री फिक्स है उसकी। अब ये कौन सी एडजस्टमेंट है? ये तो 2 है, अनअर्न्ड लिखा हुआ है। अनअर्न्ड वाली एडजस्टमेंट नंबर 2 ही होती है हमेशा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? पहले से क्या रिकॉर्ड हुआ हुआ है? अनअर्न्ड कंसल्टेशन, दिस इज लायबिलिटी। पहले से लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है ना, जो पहले से रिकॉर्ड होता है उसे बढ़ाते हैं कम करते हैं? अच्छा, लायबिलिटी को कम करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी। ये कब से हुआ?
अभी आपको क्या करना है, कम करना है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है? कम क्यों कर रहे हैं? देखिए इसका रीजन मैं पहले बता चुका हूं। 30,000 की लाइबिलिटी है, उसमें से 25,000 की लाइबिलिटी रह गई, तो फिर 5 की अर्न कर ली ना आपने, तो लाइबिलिटी को कम करना है। ये तो इसका कॉन्सेप्चुअल रीजन है। अब हम कॉन्सेप्चुअल रीजन पे हर दफा थोड़ी हम हर एडजस्टमेंट को पकड़ पकड़ के बात करेंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे। क्या बनेगी एंट्री बताइए? एंट्री बनाओ, ये डेबिट ये क्रेडिट इतने अमाउंट से, खत्म बात। अब कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी पढ़ लो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट एंट्री बनाए। मैं आपको देखिए पहले इसकी एंट्री बता रहा हूं, ऐसे बनाए। फी इनकम वाले की मैं आपको एंट्री बता रहा हूं, फी इनकम डेबिट, अनंत फी क्रेडिट 2000, ऐसे एंट्री बनानी है आप जी। अनंत क्या है? आपको कंसल्टेशन अनंत नहीं आया लिखा हुआ? अनंत कंसल्टेशन डेबिट होगा। हाँ। और फी इनकम, फी थोड़ी है इसमें, कंसल्टेशन इनकम क्रेडिट होगा। हाँ ये तो एंट्री तो सही है इनकी। अनंत कंसल्टेशन डेबिट, कंसल्टेशन इनकम क्रेडिट। अमाउंट किसका चाहिए? इनकम का दिया हुआ है, 5,000 से एंट्री बनेगी। आपसे जब मैं एंट्री पूछूं तो आप मुझे नहीं बताएं कि बढ़ के कम करके, वो आप अपने दिमाग में सोचें। सही सही है भैया, सही बनाई आपने। अब ये देखें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट या तो फर्स्ट होगी या थर्ड होगी, फर्स्ट होगी या थर्ड होगी। अब अगर एक्सपेंस वाली आ जाए तो आपको पहले ये देखना है कहीं एडजस्टमेंट नंबर थर्ड तो नहीं है। थर्ड का डाटा मैंने आपको अभी दिखाया था। थर्ड का क्या डाटा होता है? ये देखिए, ये डाटा है थर्ड का। या तो एक्सपेंस होगा और वो बढ़ रहा होगा, या पे बिल लिखा होगा, या अनपेड, या एक्रूड, या आउटस्टैंडिंग, या इनकम बट नॉट पेड। अब आप देखिए इधर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है, पे बिल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकम बट नॉट पेड, या एक्सपेंस बढ़ रहा हो। यहां तो साफ सीधा इसने डाटा में अनएक्सपायर्ड लिख दिया है। और अनएक्सपायर्ड का मतलब ही क्या होता है? प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक ही चीज है। उसने अनएक्सपायर्ड लिख दिया मतलब प्रीपेड बोल रहा है। वो प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट कौन सी होती है? फर्स्ट होती है। तो बना दो इसी खुशी में। अमाउंट छोड़ो, पहले एंट्री बनाओ, अमाउंट को छोड़ दो। फर्स्ट है ना, ये तो पक्का हो गया ना। फर्स्ट में सिर्फ ये देखते हैं कि अकाउंट कौन सा ओपन हुआ हुआ है। डाटा को बाद में देखिए, डाटा तो अमाउंट के लिए दिया जाता है। फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट आपने आइडेंटिफाई कर ली तो एंट्री जो है ना डाटा को देखे बगैर बनाई जा सकती है। प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है ना बेटा, गलत बता रहे हैं आप। हाँ भाई बोले चले। प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन वो है डेबिट में, और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस बोल रहे हैं ना, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब इसका एसिड कैसे बनाएंगे? एक्सपेंस के लफ्ज को हटा देंगे और ट्रांसपोर्टेशन से पहले प्रीपेड लगा देंगे। ये मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था कि कैसे एसिड एक्सपेंस के टाइटल बनाते हैं इसके। तो प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का एंट्री तो बन गई। अमाउंट किसका चाहिए? क्या एंट्री बनी है? प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो अमाउंट किसका चाहिए? प्रीपेड का। अब यहां पर तो अमाउंट ही नहीं दिया हुआ इसमें, तो ये बोल तो यही रहा है अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या? एसिड। ये एसिड का अमाउंट बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम निकाल लेंगे। वो बोल रहे हैं 1/4 एसिड है, तो 35,000 का 1/4 निकाले। अरे ना बेटा निकाले, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4। हाथ पे हाथ रख के थोड़ी कुछ काम होता है। अरे 35,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, कैलकुलेटर निकालो भाई। क्या हो गया अल्लाह के बंदो? या डायरेक्ट कर सकते हो डिवाइड 4 से, तो कर लो। 35,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, ये जो आया है ये एसिड का अमाउंट है, क्योंकि उसने लिखा है कि 1/4 अनएक्सपायर्ड है। कभी कभार अमाउंट डायरेक्ट दे देता है, अब यहां अमाउंट नहीं दिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। यानी क्या एंट्री बनी? एंट्री क्या बनी? डेबिट क्रेडिट के साथ अमाउंट बताए ना। प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन इज द टाइटल फॉर एसेट एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इज द टाइटल फॉर एक्सपेंस। अब आप बोलेंगे प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस तो अजीब बात हो जाएगी। हाँ फिर एक्सपेंस बोल रहे, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन बोले ना। ट्रांसपोर्टेशन डेबिट हो रहा है हाँ 8,750 ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 8,750। देखिए आपके दिमाग में चीज है लेकिन वर्ड्स नहीं आ रहे, तो ये होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा बोलने की कोशिश करें, ये आपका फिर मसला खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? आप समझा रहे हैं मैं उलझा रहा हूँ? मैं उलझा नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ।
सारा किया हुआ है। मुझे पता है, मैं आपसे बुलवा इसी वजह से रहा हूं ताकि झिझक खत्म हो जाए, फिर आप सही से पार्टिसिपेट कर सकें। अब आ जाए एडमिशन इनकम। इनकम वाली एडजस्टमेंट कौन कौन सी हो सकती है? सेकंड, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकती, फर्स्ट तो एक्सपेंस की होती है। सेकंड होगी या फोर्थ होगी? सेकंड है डेफर्ड रेवेन्यू की और फोर्थ है एक्रूड रेवेन्यू की। तो आगे जब भी इनकम वाली आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप पहले देखेंगे कहीं ये फोर्थ तो नहीं है, और फोर्थ को पहचानने का ये तरीका है। देखें, ये डाटा है, या तो इनकम बढ़ रही होगी, या फिर रिसीवेबल होगा, या अर्न बट नॉट रिसीव्ड होगा, या एक्रूड। अब आप मुझे बताएं, इस एडजस्टमेंट में क्या इनकम बढ़ रही है? नहीं। क्या एक्रूड लिखा हुआ है? नहीं। अर्न बट नॉट रिसीव्ड लिखा है? नहीं। रिसीवेबल लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। तो बस ये रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गई। नहीं हुई। रिसीवेबल का मतलब क्या है? 5,000 में मजीद कमा लिए, रिसीव नहीं हुए ना। एडजस्टमेंट 4 में यही था। अब इसकी एंट्री जो है ना, आपको सोच के बनानी नहीं पड़ती, सिंपल फिक्स एंट्री है इसकी। और फिक्स एंट्री क्या है? एडमिशन रिसीवेबल डेबिट, एडमिशन इनकम क्रेडिट। फिक्स एंट्री हमेशा यही बनेगी। और अमाउंट कैसे निकालेंगे? अगर दोनों जगह इनकम हो, ऊपर अकाउंट में भी इनकम हो, नीचे भी इनकम हो, तो माइनस करके, और अगर रिसीवेबल, एक्रूड या अर्न बट नॉट रिसीव लिखा है तो वही अमाउंट आ जाएगा। तभी क्या अमाउंट आएगा? 5,000। अब इसमें आ जाए रेंट एक्सपेंस। या तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी डेफर्ड एक्सपेंस की, या ये एडजस्टमेंट नंबर 3 होगी एक्रूड एक्सपेंस की। अब हम क्या करेंगे? हम डाटा से पहचानेंगे। और आपको बताया था कि एक्रूड, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है उसका ये डाटा होता है। या तो एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, या पेबल आउटस्टैंडिंग, सब बता चुका हूं बार बार। तो आप मुझे बताएं, इसमें क्या एक्सपेंस बढ़ रहा है? एक्सपेंस बढ़ नहीं रहा, ना पेबल लिखा हुआ है, ना आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ना अनपेड लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा तो एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं है, इसकी फिक्स एंट्री नहीं है। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है, एसिड वाली, एसिड एक्सपेंस वाली। और एसिड एक्सपेंस वाली को बनाने का क्या तरीका है? पहले ये देखना है कि हमारे पास अकाउंट किस चीज का ओपन हुआ है। किस चीज का अकाउंट ओपन हुआ है? एक्सपेंस का। अब क्या करेंगे आप? हाँ, एंट्री बनाओ। एंट्री बेटा, वो कम करेंगे बढ़ाएंगे वो अब आप खुद सोचे ना। प्रीपेड व्हाट? प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ये एंट्री बनेगी। एंट्री बनाने के बाद अमाउंट चाहिए हमें। अमाउंट किसका आएगा? प्रीपेड रेंट का या रेंट एक्सपेंस का? प्रीपेड रेंट का अमाउंट तो नहीं दिया इसने, तो 30,000 से एंट्री बनेगी। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 30,000। प्रीपेड यूटिलिटी, प्रीपेड लिख दिया तो बस खत्म, फिर कुछ सोचना ही नहीं है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई, क्योंकि प्रीपेड होता ही 1 में, अनअर्न्ड होता ही सेकंड में। अभी 1 हो गई। 1 को बनाने का अपना तरीका है। वो तरीका ये है कि इनिशियली जो रिकॉर्ड हुआ है उसे कम करके क्रेडिट कर दो। क्या बनेगी अब बताओ? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड यूटिलिटी क्रेडिट। अमाउंट किसका चाहिए? यूटिलिटी एक्सपेंस का। दिया हुआ है? यस सर, दिया हुआ है। 40,000 से एंट्री बन जाएगी। अब इसमें आए, एक्सपेंस लिख दिया इसने, वेजेस एक्सपेंस। तो या तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी या 3 होगी, मतलब या तो डेफर्ड एक्सपेंस होगा या एक्रूड एक्सपेंस होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि कहीं ये एक्रूड एक्सपेंस वाली तो नहीं है, 4th नहीं 3rd। और देखिए इसमें एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ रहा हो तो वो एडजस्टमेंट नंबर 3rd होती है। इसकी एंट्री फिक्स होती है, फिक्स एंट्री है। और अमाउंट लेने का तरीका ये है, दोनों जगह एक्सपेंस को माइनस कर लो। क्या एंट्री बनेगी? वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल क्रेडिट। कितना? 5,000। मतलब आप एक्सपेंस को 5,000 से बढ़ा रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ेगी। सही है, गुड। मजीद आगे बताऊं या कर लोगे? अल्लाह तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर रोशनी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बताओ, चलो तुम ही बताओ फिर। इस सर्विस इनकम की जो एडजस्टमेंट है कौन सी वाली है? 4th है। सही है, एंट्री सही है। 4th कैसे बचाना? इनकम बढ़ रही है। हाँ बताओ क्या एंट्री बनेगी? सर्विस इनकम क्रेडिट, एडजस्टमेंट नंबर 4 इज द फिक्स एंट्री। उसमें भी अगर सर्विस इनकम क्रेडिट सही बताया तुमने। डेबिट क्या होता है? यानी याद नहीं किया ना तुमने। जी बेटा आप बताएं। वाओ, सर अनअर्न्ड इनकम हो गया। आप बताएं, एंट्री बताएं इसकी। नहीं सर, सर्विस इनकम क्रेडिट होगा और सर्विस
पढ़ के नहीं आए ना, दोबारा आप पढ़ के नहीं आए, जो नहीं जो बता सकते हैं ना वही पढ़ के आए हैं बस, ये आप याद रखें। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, द पीपल हु आर नॉट आंसरिंग करेक्टली दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। क्या एंट्री बनेगी? रिसीवेबल सर, कौन बोल रहा है? बोलो। सर्विस रिसीवेबल सर्विस रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम सर्विस इनकम क्रेडिट। अमाउंट कैसे लाएंगे? 10,000 माइनस करके, क्योंकि दोनों जगह इनकम का अमाउंट है तो 10,000 से बढ़ रही है ना इनकम, तो 10,000 से बढ़ाएंगे। अब अनंत कमीशन लिखा हुआ है तो ये अनंत लिख दिया इन्होंने, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 ही हो जाएगी बस। और 2 में फिक्स एंट्री नहीं है, उसको अपना बनाने का तरीका है। कौन बताएगा? बनाएंगे। हाँ बनाओ। दिसंबर हाँ वो लिख देना, दिसंबर 31, 2022 जो भी है, एंट्री बनाओ। अनएंड कमीशन होगा, अनंत कमीशन है डेबिट में होगा, जी, क्योंकि लायबिलिटी को कम करके डेबिट करेंगे, सही। और कमीशन इनकम होगा, कमीशन इनकम को क्रेडिट करके बढ़ाएंगे, सही एंट्री बता रहे हो तुम, सही है। और अमाउंट किसका लाएंगे? इनकम का, लायबिलिटी का, अमाउंट हम लाएंगे क्रेडिट वाले का। तो तुमने क्रेडिट में क्या बोला था? बस अमाउंट दिया हुआ उसका, मतलब कमीशन इनकम का अमाउंट ले लेंगे डायरेक्ट भी 50,000। इंटरेस्ट इनकम, हाँ बेटा कौन सी एडजस्टमेंट है? इनकम वाली या तो सेकंड होती है या फोर्थ होती है। सेकंड मतलब डेफर्ड एक्सपेंस और फोर्थ मतलब एक्रूड सॉरी, सेकंड मतलब डेफर्ड रेवेन्यू और फोर्थ मतलब एक्रूड रेवेन्यू। तो ये कौन सी है? सेकंड है, ये फोर्थ है। कैसे? इनकम बढ़ रही है, इनकम जब भी बढ़ रही हो वो एडजस्टमेंट नंबर 4 होती है, उसकी एंट्री फिक्स होती है। क्या एंट्री है? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट हो गया ना, क्रेडिट बताओ। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और अमाउंट कैसे लाएंगे? माइनस करके। ये एडजस्टमेंट बिल्कुल यही वाली है भाई, मैंने ऊपर जो की थी अभी एक ये वाली, मैंने सर्विस किया, अभी इंटरेस्ट लिख दिया। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। अभी इसमें देखिए जरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ है 90 से। अब या तो ये एडजस्टमेंट नंबर, अरे भाई कोई भी नहीं बैठा हुआ, अभी बैठ जाओ, बैग पीछे करो इनकी। हाँ बताओ, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ है, या तो एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी या 3rd होगी। कौन सी है ये? कैसे पहचाना हमने? अनपेड के वर्ड से, डाटा में अनपेड आ गया, ये एडजस्टमेंट नंबर 3rd हो गई, मतलब एक्रूड एक्सपेंस। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनाओ पूरी। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, हैं? ये कब हुआ? एक्रूड की एंट्री क्या होती है? एक्रूड एक्सपेंस की। एक्सपेंस बढ़ाना है कम करना है? एक्सपेंस बढ़ाना, लायबिलिटी बढ़ानी है कम करनी है? तो बताओ फिर। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। और अमाउंट क्या आएगा? 4,000 ही आएगा, क्योंकि अनपेड का अमाउंट चाहिए था, वो दिया भाई। ये बताएं कौन सी है? हाँ बेटा कौन सी एडजस्टमेंट है? अब अगर एक्रूड का वर्ड आ जाए तो वो 3rd भी हो सकती है, 4th भी हो सकती है। तो आप देखेंगे ऊपर एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ है या इनकम का। अगर एक्सपेंस का अमाउंट हुआ है तो एक्रूड का मतलब पेबिल हो जाएगा, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो जाएगी एक्रूड एक्सपेंस की। अगर ऊपर इनकम है तो एक्रूड का मतलब रिसीवेबल हो जाएगा, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 हो जाएगी इनकम वाली। क्या एंट्री बनेगी बेटा इसकी? कौन सी है ये? 3 है, तो एंट्री बना दो। 6 है ना इसकी एंट्री। तो जो मैट्रिक करके बच्चा आता है ना, उसको मैं पढ़ाता हूँ ये एडजस्टमेंट, या दुनिया में भी पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान में मैट्रिक करके जो बच्चा आता है फर्स्ट टर्म में, वो ये एडजस्टमेंट पढ़ता है, उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। यू कैन डू इट, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। जी एंट्री याद है? एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या होती थी? फिक्स एंट्री थी ना, तो याद ही नहीं है ना आपको? रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री क्या होती थी 3rd में? किसको बढ़ाते थे, किसको कम करते थे? एक्सपेंस को कम कर देते हैं, अच्छा कम कर देंगे एक्सपेंस।
एक्रूड एक्सपेंस का मतलब यही होता है कि एक्सपेंस इनकर हो गया है और मजीद लेकिन हमने पेमेंट नहीं की और वो एक्सपेंस रिकॉर्ड भी नहीं हुआ हुआ, एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस का मतलब है मजीद एक्सपेंस को बढ़ाना है जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और रिपेयर पेएबल जो क्रेडिट हो जाएगा 4000 से। फिक्स एंट्री है भाई उसकी, अल्लाह के बंदे। डिलीवरी एक्सपेंस, अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज में प्रॉब्लम बची तो आगे बहुत सारे टॉपिक्स में आपको परेशान करेगी और ये अकाउंटिंग साइकिल का बहुत मेन पार्ट है। अकाउंटिंग साइकिल जो हमने शुरू किया था उसमें अभी हमें एडजस्टमेंट से आगे निकल के पूरी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। मैं आपकी वजह से मुझे सारी डिस्कस करनी पड़ रही है, वरना अभी तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते। डिलीवरी एक्सपेंस, एक्सपेंस की एडजस्टमेंट, पे बिल लिखा हुआ है ना इसमें, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई एक्रूड एक्सपेंस की। एंट्री फिक्स है इसकी, क्या बनेगी? डिलीवरी एक्सपेंस डेबिट, डिलीवरी पे बिल क्रेडिट 2000। फिक्स एंट्री है इसकी, इसमें कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सर्विस इनकम, नीचे देखिए डाटा में एक्रूड लिखा हुआ है और एक्रूड है तो फोर्थ एडजस्टमेंट फोर्थ हो जाएगी। ये फोर्थ की क्या बनेगी भाई आप बताएं, आप थे कल बताइए। मैं कर नहीं था लेकिन वीडियो देखी। हाँ बताओ। इनकम रिसीवेबल डेबिट, सर्विस रिसीवेबल डेबिट, सर्विस रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। हाँ सही है। और अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट 2000। 2000 है। गुड, देखिए बच्चा नहीं था लेकिन घर से पढ़ के आया है और इसको चीजें पता है। गुड। ये कौन सी एडजस्टमेंट है, तो इसी खुशी में तुम बताओ। इंश्योरेंस एक्सपेंस और इनिशियली इंश्योरेंस। ये है कौन सा? ये एडजस्टमेंट कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? नजर नहीं आ रहा। ये थर्ड। थर्ड है। हाँ बताएं इसकी एडजस्टमेंट बताएं। अब कैसे पहचाना? नॉट पेड लिखा हुआ है, पे बिल। इंश्योरेंस एक्सपेंस को ही डेबिट कर देंगे अपन और ये मैं बता रहा हूं ना, इंश्योरेंस पेबल को नीचे क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट 5000 ले लेंगे। ऐसे पढ़ते हैं। देखें ये वाली एडजस्टमेंट में हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रेंट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ है, हमें मालूम है या तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी या थर्ड होगी। अब देखते हैं इसमें क्या है। बोल रहा है ये जो रेंट ऊपर नजर आ रहा है ना 30,000 का, ये हमने अगस्त 1 2008 को 8 नहीं है, ये 2008 नहीं है। इधर लिख देते हैं, 2 मिनट। दिस इज नॉट द केस, ये गलत है। इधर क्या आएगा? 2022 2022। ये याद रखिएगा, हमने अगस्त 1 2022 को ये रेंट पे किया था 30,000 का 1 साल के लिए। अब ये 30,000 का रेंट 1 साल का है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 1 महीने का रेंट कितना हुआ? कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर निकालें भाई। यार क्या मामला है, सिंधी थोड़ी पढ़ रहे हो। 30,000 डिवाइडेड बाय 12, 1 महीने का रेंट 2500। इसका मतलब है 2500 रुपए 1 महीने का रेंट। एक मतलब 1 महीने में रेंट एक्सपायर होगा। हमने 30,000 की पेमेंट की थी तो हमें तो इसे एडवांस प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, हमने इसको पूरे को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था। आज दिसंबर 31 है, कितने महीने गुजर गए? अगस्त 1 2022 से 2022 दिसंबर 31 तक 12 महीने गुजर गए। जबरदस्त कैलेंडर है ये तो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने गुजरे ना अल्लाह के बंदे। जो आपने पेमेंट की थी 12 महीने की थी, कितने महीने गुजर गए? कितने महीने नहीं गुजरे? इसका मतलब है 5 महीने का अमाउंट एक्सपेंस बनाए और 7 महीने का अमाउंट एक्सपेंस नहीं है, एसिड है। और हमने 30,000 पूरे 12 महीने का अमाउंट पे किया है। अब आप मुझे बताएं जरा, एक्सपेंस का अमाउंट कितना बनेगा? देखिए 1 महीने का अमाउंट कितना है? 1 मंथ अमाउंट आपने खुद मुझे बताया। कैसे बताया? आपने बोला कि 30,000 डिवाइडेड बाय 12 और वो बन गया कितना? 2500 रुपए। ये तो 1 महीने का अमाउंट है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि कितने महीने का एक्सपेंस हो चुका है? 5 महीने का। तो 1 महीने का 2500 है, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा ना 5 से, 12 से नहीं। हाँ, तो 12,500 इज द अमाउंट फॉर एक्सपेंस। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है बताओ? चलो
ये डेबिट एक्सपेंस की है, ये पेबल वाली हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने 30,000 पे कर दिए थे, हमें ये देखना पड़ रहा है उसमें कितना एसिड है कितना एक्सपेंस है। एसिड बताओ कितना है, कैसे निकालेंगे? 2500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ्स, फिर 17,500 आ गया। अब देखिए हमारे सामने दोनों अमाउंट है, एक्सपेंस का अमाउंट भी है और एसिड का अमाउंट भी है। अब आप मुझे बताएं चलें जी, टेल मी क्या एडजस्टमेंट बनेगी? पहले से हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है ना, एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट करेंगे और एसिड को बढ़ा के डेबिट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? हाँ बस एंट्री बनाओ, एंट्री रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड रेंट डेबिट। अमाउंट किसका चाहिए, प्रीपेड का या एक्सपेंस का? दिया हुआ है प्रीपेड का 17,500, इससे एंट्री बन जाएगी। यहां हमने दोनों अमाउंट निकाल लिए, इसने एक अमाउंट भी हमें नहीं दिया था दिसंबर 2022 का। हमने खुद ये कैलकुलेट किया कि 12,500 जो है वो एक्सपेंस हो चुका है और 17,500 अभी भी एसिड है 30,000 में से, और हमने फिर अमाउंट को छोड़ दिया। पहले हमने एंट्री बनाई, हमने ये पहचान लिया कि एडजस्टमेंट नंबर 1 है, 1 की एंट्री बनाने का वही तरीका है, एक्सपेंस कम करके क्रेडिट, एसिड को बढ़ा के डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड रेंट डेबिट। ये एंट्री बन गई। अमाउंट चाहिए डेबिट वाले का, प्रीपेड रेंट का, प्रीपेड रेंट का अमाउंट कितना? 17,500। ये देखिए कौन सी एडजस्टमेंट है ये 1 है। सप्लाईज वाली सारी एडजस्टमेंट 1 ही होती है। क्या एंट्री बनेगी जल्दी बताएं? इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, एसिड या एक्सपेंस? इसमें फिक्स एंट्री नहीं होती ना 1 और 2 में। क्या एंट्री बनाएंगे? ये तो बन गई एंट्री, ऑफिस प्लस एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस प्लस क्रेडिट। अमाउंट चाहिए एक्सपेंस का, दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। ऑन हैंड का मतलब होता है ये एसिड है, माइनस करके अमाउंट निकालेंगे, 4,000 से एंट्री बनेगी। जा भाई कहां चला गया ये, नहीं मिट रहा। ओके आगे बताएं मुझे, ये बताएं कौन सी है, जल्दी बताएं, खत्म करें यार। ये फर्स्ट है, लेकिन इसका डाटा पढ़े क्या कह रहा है। बोल रहे हैं कि पीरियड के एंड में हमने फिजिकल काउंट किया तो मालूम चला कि 10 यूनिट ऑफिस सप्लाईज के बच गए, 1 यूनिट 10 रुपए का है। तो कितने की सप्लाईज बच गई? 100 रुपए की बच गई, मतलब एसिड है ना ये। अब एंट्री बनाने के लिए 1 और 2 में एंट्री बनाने के लिए अमाउंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे डायरेक्ट आप एंट्री बना सकते हैं। क्या एंट्री बनेगी? ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट। अमाउंट किसका चाहिए? एक्सपेंस का। उसने जो हमें अमाउंट यहाँ दिया है कितना रुपए, कितने रुपए अमाउंट दिया उसने? 10 रुपए थोड़ी दिया है भाई, 100 रुपए दिया है। ये 100 रुपए किसका अमाउंट है? जो फिजिकल काउंट करो तुम स्टोर रूम में जाकर, वहां 10 यूनिट पड़े हुए हो तो तुम्हारा एक्सपेंस होता है जो पड़े हुए। ये एसिड है, वो एसिड होता है ना, तो एक्सपेंस का अमाउंट तो नहीं दिया हुआ, तो माइनस करेंगे आप। 15,000 माइनस 100 तो आगे 14,900, इससे एंट्री बनेगी। आगे बताओ। हाँ ये कौन सी एडजस्टमेंट है? होती ही सप्लाईज की एडजस्टमेंट नंबर 1 है। इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ? एक्सपेंस। अब क्या करेंगे? सप्लाईज एक्सपेंस का एसिड क्या होता है? सप्लाईज जी, सप्लाईज डेबिट, सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट किसका चाहिए? एसिड का। दिया हुआ है क्या नीचे? नहीं दिया हुआ तो माइनस कर लेंगे। सही बना लीजिएगा। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई कौन सी एडजस्टमेंट है? ये थर्ड है ये, हम बना रहे नहीं हम। फी इनकम ये कौन सी है? ये फोर्थ है क्योंकि लिखा हुआ है अर्न बट नॉट रिसीव, रेसेबल वाली एंट्री बनेगी इसमें। ये कौन सी है? ये प्रीपेड वाली है क्योंकि नीचे प्रीपेड लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 1 है ये। इसको अपना बनाने का तरीका है वो आपको पता है। ये कौन सी है? ये सेकंड एडजस्टमेंट है ना, अनअर्न्ड। अब इसमें देखिए अनअर्न्ड का मतलब क्या है? 60,000 रुपए की फीस मिली थी हमें, जो हमने अपने पास लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? फीस कलेक्ट हुआ था जून 30 को, 1 साल के लिए। तो कितने महीने गुजर गए? जून 30, जून को तो हटा दें आप, जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीने गुजर गए। जब 6 महीने गुजर गए हैं तो 30,000 में से कितनी फीस आपने कमा ली होगी? 60,000 में से कितनी फीस कमा ली होगी? 30,000। तो क्या एंट्री बनाएंगे आप? इसका मतलब है 30,000 रुपए कमानी है, वो इनकम बन गई है, और 30,000 रुपए लाइबिलिटी। क्या एंट्री बनेगी? उल्टा बता रहे हो।
इसमें क्या होता है, जो पहले से रिकॉर्ड हुआ होता है उसे कम करते हैं ना। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या करते हैं, जो पहले से क्या रिकॉर्ड हुआ है अनंत फी, इसको कम करेंगे। लायबिलिटी को कम करते हैं, लायबिलिटी डेबिट होता है, क्रेडिट थोड़ी होता है। अनंत फी डेबिट, फी इनकम क्रेडिट। ये बीमारी वक्ती बीमारी होती है उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। डेबिट क्रेडिट का जो थोड़ा सा प्रैक्टिस से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नहीं देख रहा है उसकी बीमारी प्रोलॉन्ग होगी, बड़े खतरनाक बीमारी में तब्दील हो जाएगी। क्या एंट्री बनी, अनंत फी डेबिट, फी इनकम क्रेडिट 30,000 रुपये। ये खुद कर लेना, ये तो सिंपल है, बस है, आप कर सकते हैं। नाउ थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि आप कर सकते हैं। ये बताएं जरा, प्रीपेड इंश्योरेंस 30,000 रुपये का एडवांस पे किया था, ये फर्स्ट है। ये बोल रहा है ये जो इंश्योरेंस है ना, हमने जनवरी 1, 2022 को अदा किया था। आज क्या है, जून 30, और ये कह रहा है जून 30 को एडजस्टमेंट बनानी है। इनका अकाउंटिंग पीरियड जून 30 को एंड हो रहा है, तो जून 30 तक की कैलकुलेशन करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने का एक्सपेंस हो गया, 6 महीने का एसिड है। क्या एंट्री बनाएंगे, एंट्री हाँ, और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 15,000, सही है, गुड। इसकी एडजस्टमेंट ये मैंने जानबूझ के डेट वाली आगे बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है, ताकि आप ये इसकी डेट वाली, कुछ स्टूडेंट ने कहा था डेट वाली बना के दे दें। अब इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, दिसंबर 31 आखिरी डेट है अकाउंटिंग पीरियड की। और इंश्योरेंस जो हमने 48,000 का पे किया है ना, हमने मई 1 को पे किया था 1 साल के लिए। कितने महीने गुजर गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे गिनते हैं, ऐसे ही गिनिएगा आप, ताकि आपसे गलती ना हो। कितने महीने हो गई भाई, 8 महीने हो गए ना। ये उंगलियों पे गिन लो आप, मई से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 8 महीने। इसका मतलब है 8 महीने गुजर गए, कितने महीने बाकी हैं, तो 4 महीने का एसिड होगा और 8 महीने का एक्सपेंस होगा। इसने तो सारा का सारा एसिड रिकॉर्ड किया हुआ है। अब 48,000 को मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा, मुझे बताएं इसमें कितना एसिड है कितना एक्सपेंस है, बताइए जरा। हाँ बताएं ना, पहले तो आप 1 महीने का अमाउंट निकालेंगे ना। 1 महीने का कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। 1 साल की पेमेंट हुई थी नहीं, अगर ये पेमेंट 1 साल की नहीं होती 2 साल की होती तो 24 से डिवाइड करके 1 महीने का निकालते। तो नहीं मुझे, अच्छा ये आपने पहले 1 महीने का निकाल लेना। 1 मंथ का क्या निकलेगा, कैसे, 48,000 को 12 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1 साल की पेमेंट है, तो 1 महीने की पेमेंट निकल गई कितनी, 4,000। अब आप एक्सपेंस का अमाउंट निकालें। एक्सपेंस का अमाउंट कैसे निकलेगा, 1 महीने का अमाउंट 4,000 है, और कितने महीने गुजर चुके हैं, 8 जी, 32,000। और अभी एसिड कितना बचा, ये आपको करना है ऐसे, ये तो मैं आपको वर्किंग करवा रहा हूं ऐसी। मल्टीप्लाई 4 कितना आया, 16,000 होगा ना। 2 महीने थोड़ी बचते हैं, साल में 10 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 8 महीने गुजर गए तो 4 महीने बचे, तो दोनों मिला लें आप, 32 और 16 मिलाएं 48 हो गया। कुछ लोगों को ये भी मसला होता है, बोले 8 महीने गुजर गए तो 2 महीने बचे। कैसे 2 महीने बचे, क्योंकि वो समझ रहे होते 10 महीने। 10 महीने टोटल थोड़ी होते हैं, साल में 12 होते हैं। अब आपने एक्सपेंस और एसिड के अमाउंट ऐसे निकाल लिए। अब एंट्री बना लें आप, बेटा ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये प्रीपेड ही का दूसरा नाम है। और जब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का टाइटल यूज करें तो आप भी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यूज करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस की जगह पर। हाँ, क्या करना क्या चाह रहे हो ये बताओ तुम। तो ये तुम्हारे पास जो पहले से रिकॉर्ड हुआ है वो क्या रिकॉर्ड हुआ है, एसिड रिकॉर्ड हुआ है, एक्सपेंस। ये एक्सपेंस लग रहा है तुम्हें। अन का मतलब क्या होता है, अन मतलब होता है नॉट। अनएक्सपायर्ड मतलब एक्सपायर्ड नहीं हुआ। एक्सपायर्ड नहीं हुआ मतलब प्रीपेड है। ये इनिशियली आपने प्रीपेड रिकॉर्ड किया, आपने अन को पढ़ा ही नहीं, आपने बोला बस अन को हटाओ, पता नहीं क्या है ये एक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ऐसे नहीं करें। आप रास्ते से जा रहे हैं, गटर रास्ते में आ गए आपके, आपने छोड़ो छोड़ो गटर नहीं है, चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, गिर जाएंगे आप अंदर, मर भी सकते हैं हम। तो भाई जो लिखा हुआ है उसको पढ़े। स्टूडेंट्स में ना और लोगों में भी ये मसला होता है, पढ़ रहे हैं ना चीज को, तो जो वर्ड समझ में नहीं आया ना उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि जो वर्ड समझ में नहीं आया आपको वहां पे क्या करना है, उसके जाके मीनिंग देखने, मीनिंग समझ के फिर आगे बढ़े उसके साथ।
अब आपने देखा यार ये वर्ड तो बड़ा मुश्किल से लिखा हुआ, कोई सा बेकार वर्ड होगा, ऐसे लिख दिया इसने, पागल हुआ भाई, पता नहीं क्यों ऐसा मुश्किल लफ्ज यूज किया। आपने बोला छोड़ दिया, आगे बढ़ रहे, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा वो बात क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन जब आप रीड करें ना पेपर में, और अभी भी मुकम्मल तौर पे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करें। ऐसा है कि अगर उसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि लिखी हुई क्या है, फिर आप उसको सोल्यूशन गलत ही करेंगे। समझ आ रही बात? तो अनएक्सपायर्ड मतलब एसिड, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है असल में, लेकिन हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोलेंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री बनेगी इसकी। और अमाउंट किसका चाहिए? एक्सपेंस का। और एक्सपेंस का अमाउंट हमने निकाल लिया है, कितना कितना 32,000। इसमें भी देखें मैंने यहां पर दिसंबर 31 को 3600 का एक्सपेंस नजर आ रहा है, और यहां ये लिखा हुआ है ये जो इंश्योरेंस पे हुआ है ना 3600, ये 3 साल की पॉलिसी है। इसका मतलब है 36 महीने की पेमेंट है। कब पे किया था हमने? अगस्त 1। कितने महीने गुजर गए भाई? आज 2022 दिसंबर 31 है, 36 में गुजर गए। वाह भाई वाह। अगस्त 1 2022, 3 साल की बात कर रहा हूँ, 3 साल में 3 साल में 36 महीने हैं। ये पेमेंट 36 महीने की है। कब पे हुई थी? अगस्त 1 को। आज क्या है? दिसंबर 31। तो कितने महीने गुजर गए? 5 मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि जब आप मंस गिने ना बेटा, तो उंगलियों पे गिन लिया करें अल्लाह के वास्ते। से 5 ऐसे गिन ले, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई बच्चे नहीं बन रहे आप। इस तरीके से करने से आपसे एरर नहीं होगा। अब आपने बोला अगस्त से दिसंबर 5 ही, 4 ही होंगे, 3 ही होंगे, ऐसे नहीं करना है। आप इसमें फिंगर्स में से काउंट कर लें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने गुजर गए। अगर आप ऐसे अंदाजे मार लेंगे, मार्च से दिसंबर 3 महीने होते होंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो पहले तो मुझे बताएं 5 महीने गुजर गए, कितने महीने नहीं गुजरे? 31 महीने, टोटल 36 महीने की पेमेंट है। तो पहले तो मुझे 1 महीने की पेमेंट बताओ, पर मंथ पेमेंट कितनी है? ये 3600 को डिवाइड कर देंगे 36 से, 36 महीनों की पेमेंट है। अगर ये पेमेंट 2 साल की होती तो 24 से डिवाइड करते। देखिए अब एडजस्टमेंट बनाने के साथ साथ कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है आप, अमाउंट ही नहीं दिया हुआ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले आएंगे चीजें आती चली जाएंगी, पीछे वाली कंसोलिडेट करके चलें जी। 100 रुपए 1 महीने का है। अब कितने महीने गुजर गए? 5। तो एक्सपेंस का अमाउंट कैसे निकलेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एक्सपेंस का अमाउंट आ गया 500। अब एसिड का अमाउंट निकालने की मुझे जरूरत है। 3600 टोटल अमाउंट था, 500 एक्सपेंस का है, तो बाकी 3100 किसका है? एसिड का अमाउंट है। देखिए ये जो मैंने आज एक्टिविटी परफॉर्म की है ना आपकी क्लास में, दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ टाइम। ये चीज आपको खुद करनी थी, और मुझे ये क्यों करनी पड़ गई? क्योंकि एज पर मी आपको शुरू से ही मेहनत करनी थी, आप लोगों ने बाद में स्टार्ट किया। आप मेहनत करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो आपको करना था ना, अब आप उस रूट पर आ चुके हैं, लेकिन पहले नहीं आए थे। पहले आप थोड़ा हल्का लेके कर लेंगे कर लेंगे, आप ये समझ रहे थे बस यही आएगा। भाई जो अभी आपने पढ़ा है ना, ये कुछ भी नहीं पढ़ा अभी आपने। अभी समंदर आने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा है। ये कोई मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन थोड़ी है, दिस इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जब आप जाएंगे मार्केट में तो आपको अच्छी खासा कंटेंट आता होगा। सीएमए करने के बाद, कहने का मतलब आप पूरा सीएमए कर लेंगे तो अगर आपको सब कुछ याद है और सब कुछ पता है, आप बम होंगे, आप बम, एटम बम, न्यूट्रॉन बम होंगे आप। लेकिन अगर आपको पता है सारी चीजें, तो 1-2 टॉपिक पढ़ के थोड़ी होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थोड़ी कर रहे हैं आप कि छोटे छोटे पेटी बुक पढ़ ली, छोटी सी टॉपिक पढ़ लिया, कर लिया। एसिड का अमाउंट बताओ कैसे निकलेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 31, 3100 रुपए। अब एंट्री बनाओ, पहले से क्या रिकॉर्ड हुआ है? हाँ बताएं। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। अमाउंट किसका चाहिए? एसिड का दिया हुआ। एसिड का अमाउंट कितना है? 3100। इससे एंट्री बनेगी। अब इधर आए जरा, ये वाली एडजस्टमेंट देखिए। दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट। बाकी मैंने बता दिया आपको तकरीबन सारी। लॉन्ग टर्म लोन, जो लोन आप 1 से ज़्यादा अरसे के लिए, 1 से ज़्यादा साल के लिए लेना, 1 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप लोन लें, वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। उसकी पेमेंट आपको 1 साल में नहीं करनी है, तो उस पर ज़्यादातर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट, सूद। यहाँ सूद की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप। सूद की परसेंटेज हमेशा पर एनम होती है, अगर कुछ नहीं मेंशन। अब अगर मैं कह रहा हूं मैंने 1 लाख रुपए का कहीं से लोन लिया है और 10% इंटरेस्ट देना है मुझे, 10% 1 साल में देना है। 1 लाख का 10% कितना बना? तो मुझे 1 साल बाद
जिससे लोन लिया है उसको 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। अब मैंने 10 साल के लिए लोन लिया है तो हर साल में उसे 10,000 रुपये इंटरेस्ट देता रहूंगा, और 10वें साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना 1 लाख, वो भी उसको वापस करूंगा। ये होता है तरीका। अब जब इंटरेस्ट मुझे देना होगा ना तो उसको मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। अब एज्यूम करें 1 लाख रुपए का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट बन रहा है 10,000, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि साल के बाद पेमेंट नहीं करना मुझे इंटरेस्ट की, 6 महीने गुजरे मुझे इंटरेस्ट दे देना मेरा, तो 6 महीने बाद में उसे पूरा इंटरेस्ट थोड़ी दूंगा, या पूरा दे दूंगा 10,000, हाफ दूंगा ना, यानी 5,000 पे करूंगा, 5,000 बाद में पे कर दूंगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, यानी जितना पीरियड गुजरेगा उतने पीरियड का मैं इंटरेस्ट दूंगा ना। कह रहा है कि ये जो 6,600 का ऊपर लोन लिया हुआ है, आज दिसंबर 31 है, ये लोन जो है इस पर 6% इंटरेस्ट होता है पर एनम, सालाना। लोन हमने सितंबर 1 को लिया था, मुझे बताएं कि दिसंबर 31 तक कितने महीने गुजर गए? 4 महीने। इसका मतलब है हमें 4 महीने का इंटरेस्ट देना है या पूरे 12 महीने का देना है? ये परसेंटेज 12 महीने की है। अब 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 6% जब मैं 6,600 पे अप्लाई करूंगा ना, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, तो जो अमाउंट आएगा वो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। कितना आ रहा है? 396। कैलकुलेट करें भाई, दूसरे ने कैलकुलेट कर लिया तो अपना कैलकुलेटर रखे नहीं आप, अपनी कैलकुलेशन तुम लोग को पेपर में खुद करनी है। अल्लाह के बंदो, 6,600 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, 396 इज द इंटरेस्ट फॉर होल ईयर। हमें निकालना है 4 महीने का, तो कैसे निकालेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे ना 396 को, तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का आ जाएगा, ओ सॉरी 4 महीने का आ जाएगा। कितना हो गया? 132। 132 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। अब आप मुझे बताएं, यहां ये लिखा हुआ है कि हम ये इंटरेस्ट, आज क्या डेट है इस एडजस्टमेंट के मुताबिक? इस एडजस्टमेंट के मुताबिक आज क्या डेट है? दिसंबर 31, 2022। दिसंबर 31, 2022 को हम पर 132 रुपए इंटरेस्ट है जो हमने दे दिया या देना है? देना है। देना मतलब अभी तो नहीं दे रहे, उसने जब पेमेंट का दिन आएगा जब देंगे। अभी यहाँ लिखा हुआ थोड़ी है पे कर रहे हैं हम। तो कौन सी एडजस्टमेंट है? एक्रूड एक्सपेंस की, यानी कि इंटरेस्ट इनकर हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, तो ये इंटरेस्ट इसी पीरियड का है ना, तो इसी पीरियड के एंड में हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन पे आगे करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? नहीं, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लोन थोड़ी पे कर रहे हो। लोन का अमाउंट कितना है? 6,600। ये कब पे होगा? जब इसकी मेच्योरिटी होगी, जब वो पीरियड गुजर जाएगा जितने पीरियड के लिए हमें लोन लिया। अभी हम उसे इंटरेस्ट दे रहे हैं सिर्फ। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है इसमें। कितने से बनेगी? 132 से, 396 से नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये लोन हमने जनवरी 1 को लिया होता तो फिर हम बनाते इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 396। अगर ये लोन हमने Feb 1 को लिया होता तो 396 आया था, उसको 12 से डिवाइड करके 11 से मल्टीप्लाई कर। टुडे आई विल अपलोड द सोल्यूशन, दिस हैंड आउट एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस हैंड आउट, दोनों अपलोड कर दूंगा। एक एडजस्टमेंट सॉल्व करो, मैच करो, एक एडजस्टमेंट सॉल्व करो, मैच करो, इस तरीके से करना। लेकिन पहले जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी उसे आप करेंगे। ओके, अब कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। जी